Hello students, today we are going to revise the chapter Heredity and Evolution with these 21 very important terms. Fine, so let us start with the term heredity itself. What is heredity? It is the transmission of the genetically based characteristics. ओके, टू टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक जेनेटिकली बेस्ड है, जेनेटिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हो, जो हम बाय बर्थ यानी अपने बर्थ के टाइम पे अपने पेरेंट्स से वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर हमारा बर्थ हुआ हो. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एक्वायर्ड वन, जो हम अपने लाइफ स्पैन में ओवर द टाइम्स हम मे बी एक्सीडेंटली या कुछ भी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम उन ट्रेट्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेते हो. So heredity has nothing to do with the acquired traits. What is heredity? It is the transmission of genetically based characteristics from the parents to the new young one or the progeny you may say or the offspring. ये सारे सेम टर्म्स हैं कि मैंने इन पे जो डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ. नाउ F1 जनरेशन को समझने के लिए या इनफैक्ट द होल चैप्टर हेरिडिटी और वी टॉक अबाउट जेनेटिक्स, इन सारी बातों को समझने के लिए वी नीड टू नो Mendel's contribution. It is impossible to understand genetics without studying Mendel's work. What did Mendel do? Mendel, the father of genetics, what did he do? He could give the rules for inheritance. मेंडल का कंट्रीब्यूशन समझने के लिए लेट अस फर्स्ट सी कि उन्होंने किस तरह से वर्क किया था गार्डन पी प्लांट पे. तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ सिंपल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स सिंगल ट्रेट के साथ जो, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल ट्रेट के साथ जो उन्होंने क्रॉस किया. तो सबसे पहले उन्होंने लिया प्योर ब्रीड एंड दिस इज कॉल्ड द पेरेंट जनरेशन. ओके, पेरेंट जनरेशन और द पी जनरेशन. पेरेंट जनरेशन को पी जनरेशन कहते हैं. नाउ उन प्योर ब्रीड्स को यानी पेरेंट जनरेशन को उन्होंने जब क्रॉस कराया तो ही गॉट फर्स्ट जनरेशन. तो ये जो इमीडिएट ऑफस्प्रिंग जनरेशन होती है ना, जो प्योर, ये जो पेरेंट प्लांट क्रॉस करके फर्स्ट जनरेशन जो मिलती है, दैट इज F1 जनरेशन. ओके, दिस इज F1 जनरेशन. देन F2 जनरेशन. व्हाट इज F2 जनरेशन? नाउ यहाँ पे ही गॉट F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन को जब उन्होंने इस जनरेशन के मेंबर्स को जब क्रॉस ब्रीड कराया तो यहाँ पे क्या मेंबर्स हुए? ये मेंबर है, तो इसको उन्होंने इसी जनरेशन के मेंबर्स को जब क्रॉस कराया तो जो प्रोजेनी मिली, इट वाज समथिंग लाइक दिस. ओके, ही गॉट प्रोजेनीज इन दिस रेशियो. ओके, इन लाइक दिस. ओके, तो ये हो गए F1 जनरेशन के मेंबर्स की क्रॉस ब्रीडिंग. एंड अब जो जनरेशन मिला, इस जनरेशन को कहते हैं F2 जनरेशन. दिस इज F2 जनरेशन, यानी पेरेंट जनरेशन दैट इज P जनरेशन के क्रॉस पे we get F1 generation, which this is the immediate generation, and then F1 generation के members को cross करा के जो generation मिलती है और progenies जो मिलते हैं, that is called as F2 generation. Next is phenotype. Phenotype is वो सारे characteristics जो physically appear होते हो, जो दिखते हो. Like for example, phenotype when I say ये सारे progenies यहाँ पे मिली हैं, तो ये फिनोटिपिकली कैसे अपीयर होंगी, इन सेंस कि दिखेंगी कैसी. यहाँ पे उनको 3 प्लांट्स मिले जो कि टॉल थे एंड ओनली 1 आउट ऑफ द 4 ही गॉट जो कि शॉर्ट इन हाइट था. फिनोटाइप एक्सप्रेशन हुआ 3 वर टॉल, 1 वाज शॉर्ट, यानी फिजिकल अपीयरेंस. नाउ व्हाट इज जीनोटाइप? हियर वी कैन सी कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ओनली दिस इज शॉर्ट. तो इन टॉल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे we can see both are capital T and here we can see this is capital T and this is a small t. That means कि capital T हम किसी भी लेटर के जब कैपिटल और उसी लेटर के स्मॉल लेटर को हम दिखाते हैं, तो कैपिटल लेटर होता है वो डिनोट करता है उस पर्टिकुलर ट्रेट के डोमिनेंट होने को. नाउ जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया था कि ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है. नो, ही कुडंट, बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन इट. We are able to write it or present it this way because we know after he gave the conclusion he could explain, and now we know कि इस generation में phenotypically जो भी, यानी प्योर ब्रीड को क्रॉस कराने पे phenotypically प्योर ब्रीड को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे उन्होंने प्योर ब्रीड लिया, तो प्योर ब्रीड को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो भी उनको प्लांट्स मिले थे वो सारे के सारे टॉल थे
एंड उसको फिर उन्होंने जब क्रॉस ब्रीड कराया तो ही कुड गेट टॉल एज वेल एज शॉर्ट. तो ही कुड फाइंड कि कुछ ऐसा था यहाँ पे इन टॉल प्लांट्स में, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा इस वाले जनरेशन में. बट जब इसी की सेकेंड जनरेशन आई तो वो वाला ट्रेट फिर से अपीयर हुआ फिजिकली. दैट मीन्स समथिंग वॉज हियर विच वॉज प्रेजेंट बट कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो वो विच वॉज प्रेजेंट एंड कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ वो हो जाता है रिसेसिव, उसे कहते हैं रेसेसिव. एंड जो एक्सप्रेस कर पाता है खुद को उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट. तो डोमिनेंट ट्रेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर एंड उसी लेटर के स्मॉल यानी लोअर केस से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव ट्रेट को. तो ये है डोमिनेंट ट्रेट, ये रेसेसिव. तो जीनोटाइप क्या होता है यहाँ पे, ये एक है जो प्योर है, प्योर टॉल है. फाइन. ये जो दोनों हैं ये टॉल है बट दीज आर नॉट प्योर, ये इसके जैसे हैं. ठीक है, इसमें एक रेसेसिव ट्रेट भी है, एक डोमिनेंट ट्रेट भी है. सो दीज टू आर present but the recessive trait is unable to express itself. इसलिए phenotypically ये plants भले ही tall थे but genes में recessive trait है. तो ratio हो गया 1:2 and then again this is the pure recessive trait. Pure trait है. So phenotypic is the expression, traits का expression जो फिजिकली अपीयर हो, दिखे. बट उन्हीं एक्सप्रेशंस को जब हम जीन्स में देखते हैं तो वी फाइंड कि ये या तो प्योर हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं जिसमें डोमिनेंट ट्रेट भी हो, रेसेसिव भी हो. सो दिस इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. नेक्स्ट इज प्रोजेनी. प्रोजेनी इज द न्यू इंडिविजुअल विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट्स और यू मे से इट इज द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी सब सेम टर्म्स है. नाउ द डोमिनेंट ट्रेट, लाइक इन दिस केस यहाँ पे दोनों ही ट्रेट्स प्रेजेंट है, शॉर्टनेस का भी एंड टॉलनेस का भी. बट ऑल द प्लांट्स फिनोटिपिकली कैसे दिखे, उन्हें टॉल दिखे. दैट मीन्स शॉर्ट वाला प्रेजेंट था बट वो खुद को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाया अनलेस जब दोनों ही फॉर्म्स जीन्स के रेसेसिव कैरेक्टर के हो. जब तक ऐसा फॉर्म नहीं होगा रेसेसिव ट्रेट फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होता. सो दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट विच इज dominant, which is able to express itself even in the presence of the recessive trait. So what is recessive trait? Which cannot express itself in the presence of the dominant trait. To express itself physically or phenotypically, it has to be present like this, pure form में. Fine. Now homozygous, ये हो गया homozygous, ये हो गया homozygous, यानी दोनों ही फॉर्म जो हो वो प्योर हो. ठीक है, दोनों ही एलील जो हो, इफ इट इज द डोमिनेंट ट्रेट देन बोथ द एलील्स शुड बी डोमिनेंट. इफ इट द रेसेसिव ट्रेट देन बोथ द फॉर्म्स ऑफ द जीन्स शुड बी रेसेसिव. ऐसे केसेस को कहते हैं होमोजाइगस. एंड हेटेरोजाइगस, ये वन डोमिनेंट जीन ट्रेट का जीन प्रेजेंट है एंड द अदर जीन जो है वो रेसेसिव ट्रेट का जीन है. तो इस टाइप वाले हाइब्रिड भी कहते हैं इसे और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी कहते हैं. ये जहाँ पे दोनों फॉर्म ऑफ द जीन्स में जो ट्रेट्स हैं, वन जीन जो है वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द अदर जीन इज देयर फॉर द रिसेसिव ट्रेट. तो ऐसे जब दोनों ही जीन्स प्रेजेंट हो देन दैट इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन. नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. मोनो मीन्स वन. तो यहाँ पे मेंडल ने, जैसे मैंने कहा, 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए. तो उन्होंने सबसे पहले स्टडी स्टार्ट की सिंगल ट्रेट को. तो इफ उन्होंने लिया कलर ऑफ द सीड तो ही चोज कलर ऑफ द सीड्स एंड स्टडीड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. हाइट ऑफ द प्लांट, तो सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट को क्रॉस कराया, प्योर ब्रीड्स को क्रॉस कराया. एंड देन F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. हम तो सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत लॉन्ग था. रेसिप्रोकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्रॉस कराया और भी बहुत कुछ, बट आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने स्टार्ट कराया, यानी सिंगल ट्रेट के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस करा के जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी किया. एंड देन he went for the dihybrid cross. Next is di means 2. तो dihybrid cross में उन्होंने क्या किया, two contrasting traits लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने height of the plant लिया है, मे बी height of the plant के साथ सपोज उन्होंने ले लिया color of the seed. तो color of the seed में ही found contrasting traits थे yellow color seeds and green color seeds. तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया yellow color seeds, तो yellow अगर dominant है तो yellow color seeds, और उसी का स्मॉल लेटर हो गया
ग्रीन कलर सीड विच वॉज रिसेसिव. सो ये दोनों ही ट्रेट्स को जब एक साथ, इन सेंस एक ही प्लांट में, उन्होंने एक प्लांट ऐसा लिया जो टॉल भी था एंड उनके सारे सीड्स का कलर येलो था. सेकेंड प्लांट जो लिया वो शॉर्ट था और उसके कलर थे जो ग्रीन था. ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सीड का शेप, round seed with the color of the seed, maybe round seed with green color. The contrasting traits would be wrinkled seeds with yellow color. So what I mean to say is कि dihybrid cross वो होते हैं जहाँ पे two traits एक साथ consider किए और उन्होंने जो experiment किया तो वो सारे हो गए dihybrid crosses. Now gene we saw, gene क्या है? Chromatin fiber during cell division वो chromosome की तरह appear होते हैं. Fine. Now chromosomes हो गए, यानी क्रोमोसोम्स क्या हो गया? एक्चुअली ये लॉन्ग डीएनए का एक चेन हो गया. अब इस डीएनए में जो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, इस डीएनए में शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, वो जीन्स होते हैं. इन जीन्स यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स. ठीक है, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये जो जीन्स होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं. तो फिर यही जो प्रोटीन है वो फर्दर सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है. फाइन. सो व्हाट इज जीन? एक्चुअली इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यू मे से. नाउ एलील वी नो कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हर एक सेल में दो क्रोमोसोम होते हैं. इन सेंस पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल. ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमंस दे हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. फाइन. और ये जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, पेयर्स मीन्स टू पेयर, एक साथ टू क्रोमोसोम्स एक साथ प्रेजेंट होंगे. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो हो गए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये जो पेयर्स होते हैं ये होमोलोगस होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल सेम इन शेप, इन देयर साइज. बोथ द क्रोमोसोम्स कैरी जैसे जो भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो दोनों ही क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं. क्रोमोसोम लॉन्ग चेन डीएनए है और उसमें जीन्स हैं. तो सेम लोकस पे, suppose agar this is one chromosome and this is one chromosome, it's the same in shape and size. If you're talking about this gene and if this gene is responsible for the say height, then here on the same locus on the other chromosome, इस पेयर के दूसरे वाले क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे सेम ट्रेट के जीन्स को होना है. वो सेम ट्रेट वाले जीन्स होते हैं. बस फर्क ये होता है कि ये जो जीन है सेम ट्रेट के लिए, अब ये जो जीन्स हैं इसमें से कोई भी रेसेसिव ट्रेट भी कैरी कर सकता है और डोमिनेंट ट्रेट भी कैरी कर सकता है. बस ये डिफरेंस है. तो ये 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन होते हैं. सेम जीन है इन सेंस, सेम जीन मीन्स जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ट्रेट्स. ओके, अलग अलग ट्रेट के लिए अलग अलग जीन है. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जीन फॉर द हाइट, तो ये सेम जीन होंगे, ये भी फॉर द हाइट होगा एंड दूसरे क्रोमोसोम पे इसी लोकस, इसी पॉइंट पे जीन होगा हाइट के लिए. तो ये हो गए 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन. जो ये है ये 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन है. सेम जीन के 2 फॉर्म्स, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी. सो अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. ट्रेट हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. हाइट, कलर, शेप हो गया, या फिर कलर हो गया आईज का, कम्प्लेक्शन हो गया, यानी वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ट्रेट्स कहते हैं. फाइन. नाउ सोमैटिक सेल्स. Each and every cell which forms a body of an organism is the somatic cell other than the reproductive cells. ठीक है, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. एक रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जो गैमेट्स में प्रेजेंट होती हैं, जर्म सेल्स जो होती हैं. दूसरी जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर एक सेल अदर देन दोज रिप्रोडक्टिव सेल्स इज द सोमैटिक सेल. फाइन. हेप्लॉइड सेल्स. हेप्लॉइड इन सेंस, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड हम एक साथ देख लेते हैं. मैंने क्या कहा? सोमैटिक सेल्स अदर देन द जर्म सेल्स. फाइन. तो ये जो सोमैटिक सेल्स है ना, ये होती हैं डिप्लॉइड सेल्स इन सेंस कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं. अभी हमने कहा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं. देयर आर ह्यूमन बॉडी में इफ वी टॉक अबाउट देन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. फाइन. तो ये जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं, यानी जर्म सेल्स को छोड़कर बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, जर्म सेल्स यानी स्पर्म सेल मेल में एंड ओवम यानी एग सेल्स फीमेल में, ये 2 सेल्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स हैं सारी सोमैटिक सेल्स हैं. एंड इन सब में ये सब डिप्लॉइड सेल्स हैं, यानी सब में पेयर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स. देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. बट ओनली द जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म एंड ओवम यानी एग सेल्स, इन 2 सेल्स को बॉडी में छोड़कर
बाकी सारी डिप्लॉइड है, सिर्फ ये दो सेल्स हैं जर्म सेल्स, ये हैं हैप्लॉइड सेल्स यानी सिंगल क्रोमोसोम, यानी देयर आर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन दीज सेल्स, जर्म सेल्स। इसमें क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर इसमें भी पेयर में होंगे तो दीज टू आर गोइंग टू, यानी द जर्म सेल्स दे आर गोइंग टू कंबाइन, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स आर गोइंग टू कंबाइन, स्पर्म सेल एंड एग सेल ये कंबाइन करके न्यू यंग वन प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इफ़ इनमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी क्रोमोसोम्स अगर पेयर में प्रेजेंट होंगे तो 46 एंड 46, तो प्रोजेनी में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? डबल द नंबर 92, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो ये बढ़ते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉर दैट क्रोमोसोम नंबर, एवरी स्पीशीज़ का क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। तो जब टू सेल्स आकर कंबाइन करके न्यू सेल बनाने वाली है एंड दैट न्यू सेल हैज़ टू मेंटेन दैट क्रोमोसोम नंबर, तो इट्स अ मस्ट कि जो दो सेल्स कंबाइन कर रही हैं उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो। तो 23 नंबर फ्रॉम द फादर, 23 नंबर फ्रॉम द मदर कंबाइन टू गिव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स इन द न्यू यंग वन। तो वही हम 23 पेयर्स इसे देखते हैं। ये जो दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स है ना, ये एक सेट आता है मदर से, एक सेट आता है फादर से। व्हेन द जर्म सेल्स कंबाइन दे गिव जाइगोट, एंड जाइगोट अगेन फिर सेल डिवीजन नॉर्मल जो बॉडी सोमैटिक सेल्स डिवीजन होता है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 एंड लाइक दैट इट गोज ऑन। तो उससे ये जो क्रोमोसोम्स बेसिकली आए कहाँ से? 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर, वही फिर पूरी बॉडी में डिवाइड होकर सारी सेल्स बनाती हैं। तो उन सारी सेल्स में यही दो क्रोमोसोम्स की कॉपीज जाती हैं। दैट मीन्स 1 फ्रॉम द फादर 1 फ्रॉम द मदर। तो फादर एंड मदर की जो सेल्स हैं उन्हें हैप्लॉइड होना है, एंड सो दैट कि जो फर्दर जो जाइगोट बने दैट बिकम्स डिप्लॉइड अगेन, एंड देन क्रोमोसोम्स आ जाएं पेयर में। फाइन। नाउ एक दो ये लास्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। नाउ अभी हमने देखा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में। 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं 1 to 22 ये बिल्कुल सेम होते हैं। जो पेयर्स होते हैं दैट मीन्स दे आर होमोलोगस। ठीक है, जैसा ये वैसा ये, सेम शेप सेम साइज एवरीथिंग। तो 1 to 22, नंबर 1 to 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम्स। बट जो 23rd वाला क्रोमोसोम होता है ना, 23rd वाला क्रोमोसोम, वो दो टाइप का होता है। ईदर इट कैन बी प्रेजेंट एज X एंड X, वो भी तो पेयर में ही है, फाइन, वो भी पेयर में है। तो पेयर कैन बी लाइक दिस X एंड X। इफ इट इज प्रेजेंट लाइक दिस तो ये भी होमोलोगस है। बट इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट एज X एंड Y। इन दैट केस X तो नॉर्मल जैसा ये X है वैसा है, बट Y इज स्मॉलर, ये होमोलोगस नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉन होमोलोगस। तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पेयर है विच इज़ नॉन होमोलोगस, एंड दैट इज XY। दिस इज द 23rd वन। 23rd वन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ व्हाट आर दीज टू पॉसिबिलिटीज़? इफ द क्रोमोसोम्स आर X एंड X, दैट मीन्स द इंडिविजुअल इज अ फीमेल। इफ इट इज प्रेजेंट एज X एंड Y, XY क्रोमोसोम का पेयर है, दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज अ मेल। नाउ ये जो ऑटोसोम्स हैं ये 1 to 22 है। ये जो 23rd वाला है ना, ये है सेक्स क्रोमोसोम। ये 23rd में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये है तो ये है सेक्स क्रोमोसोम। इफ़ दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, इफ इट इज़ अ मेल देन दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, देन ये है सेक्स क्रोमोसोम। वाई सेक्स क्रोमोसोम? बिकॉज एज वी टॉक्ड अबाउट द सोमैटिक सेल्स एंड द जर्म सेल्स हियर, कि सोमैटिक सेल्स हैं पूरी बॉडी की सेल्स अदर देन द जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स में हमने क्या देखा? एक एक क्रोमोसोम आते हैं। तो ये भी जो पेयर है इसमें से एक ही जाने वाला है मदर फादर में। तो इफ़ दिस इज़ द फीमेल दैट मीन्स द मदर, तो मदर में ये वाला जाए या ये वाला जाए, X ही ट्रांसमिट होने वाला है। फाइन, मदर के एग सेल में ये X हो या ये X हो, अल्टीमेटली X ही होने वाला है। बट फादर हैज़ टू पॉसिबिलिटीज़, इधर उनके स्पर्म सेल्स में X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। नाउ जब इन दोनों मदर एंड फादर के जो जर्म सेल्स हैं वो कंबाइन करने वाले हैं, सिंस अभी हमने क्या देखा कि ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड इन सेंस सिंगल क्रोमोसोम। तो मदर के एग में या एक क्रोमोसोम ये होगा या एक, दोनों में से कोई भी हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, X ही होने वाला है। बट फादर के केस में स्पर्म सेल्स में अगर दोनों में से कोई एक ही होने वाला है तो इट्स प्योरली अ मैटर ऑफ चांस कि वो X होगा कि Y होगा। हियर इट्स अ मैटर ऑफ चांस। एंड द सेकेंड चांस की बात क्या है कि जब ये दोनों
कि सिंगल गैमेट, सपोज एक्स मदर का मिला एंड फादर का भी एक्स ही कंबाइंड हुआ, तो अगेन जो प्रोजेनी बनने वाली है उसको एक्स एंड एक्स ही मिलने वाले हैं, द 23rd वाला क्रोमोसोम, दैट विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। एंड इफ दिस एक्स या ये एक्स सेम ही है तो इट हार्डली मैटर्स, it combines with this Y, then the progeny or the offspring you may say, or the new young one जो produce होगा, that is going to be the male child। तो ये हो गया revision, complete revision of this chapter heredity, क्योंकि evolution आपको नहीं पढ़ना this term के लिए, so we'll not go for that। So this is the revision for the heredity portion of this chapter। At the end again I would like to tell you कि ये कोई definitions हमने नहीं learn किया यहाँ पे, definition learn करना आपकी books में है, you can go through them। इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। सो दीज आर द 21 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, सो if you have any queries, please feel free to ask me in the comment section, and hope to see you all in the next video also, where we'll be coming with some more such revisions from different topics जो आपके term 2 में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आने वाले हैं, बिकॉज हियर इन दिस चैनल यू गेट वीडियोज़ ऑन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, सो इफ यू फाइंड द कंटेंट हेल्पफुल, डू शेयर इट with your friends also, and hope to see you all in the next video also. Till then, take care, stay safe, and bye bye.